तुम्हारे घर वाले जानते हैं कि तुम यहाँ काम करती हो? जानते तो हैं, लेकिन पापा कहते हैं कि पहले पढ़ाई करो। मेरी माँ सपोर्ट करती है। अब तो हर घर की यही कहानी है। हु इज योर फादर? सुरेंद्र नाथ, आपके स्टेशन के सेंट्री। मैंने जब कहा कि मैं मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में जाऊंगी तो बदन दिखाकर ताज पहनना कौन सा बड़ा काम है, ऐसा कहा था आपने। मुझे नाम कमाना है, एड्स में, फिल्मों में एक्ट करना चाहती हूँ, ऑटोग्राफ देना चाहती हूँ। ऐसी सोच नहीं है मेरी। एटलीस्ट साल में एक बार तो इन सबको कपड़े दिला सकूं। हम किसी पर भी निर्भर ना रहें, ऐसी भावना उनमें पैदा करना चाहती हूँ। लेकिन इन सब के लिए थोड़े पैसे चाहिए, यही ख्वाब है। पहले तो मैं बहुत खुश रहती थी, लेकिन अनाथ आश्रम में आने के बाद मैं भी गरीब हूँ। भगवान ने मुझे भी धोखा दिया है, ऐसा लगता है मुझे। गुड, वेरी गुड। मिस इंडिया के अंदर भी कोई मदर टेरेसा छुपी है, मुझे अब पता चला। गॉड ब्लेस यू। यस, एसीपी शंकर पांडे बोल रहा हूं। जी हाँ, 5 मिनट के बाद आप स्टेशन आ जाइए, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है मुझे। सर। हाँ, ओके। क्या है सर? क्या है? जब देखो ड्यूटी, सिंसियरिटी, पोलाइटनेस के नाम पे पूरी जिंदगी गुजार दी। सुरेंद्र नाथ साहब, सर, सब बच्चे पैदा करते हैं, आपने तो मां पैदा की है। सर। हाय। हाय, कॉफी? नो थैंक्स। गुड। आप शिल्पा के बारे में क्या कहेंगे? मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में जीतेगी या नहीं? शी इज क्वाइट प्रॉमिसिंग, बट कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। कर देंगे। पर कौन? पांडे सर ने बताया उस लड़की को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए काफी कंपनियां लाइन में खड़ी हैं। हम एक बार इनसे मिलना चाहेंगे, so that we can decide now itself. फाइन। Hello, I am Shilpa, 19 years of age, student of second year BSc, and I have been selected as one of the final 20 contestants for the Miss India pageant. तुझे एक अच्छा बिजनेसमैन समझता था, बट यू आर नॉट। यू हैव मिस्ड हर एंड यू हैव मिस्ड अ लॉट। यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरी सफलता में जिनका हाथ है वो है अश्विनी जी और एसीपी शंकर पांडे। गुरु, ये तालियां सुन रहे हो? तुम्हारा सपोर्ट मिले ना मिले, वो तो मिस इंडिया बनकर ही रहेगी। Well done, Shilpa. Keep it up. थैंक्स। एसीपी शंकर पांडे, प्लीज कम ऑन स्टेज सर। आप सभी को मेरा नमस्कार। जिंदगी में कुछ हासिल करने का हौसला रखने वालों को हर एक का सपोर्ट मिले, ये हर एक की जिम्मेदारी है, यही मेरा मानना है। मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स बनने से पहले लड़कियां मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी कहकर मदर टेरेसा की तरह डींगे मारती हैं, लेकिन जीत जाने पर सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्नैक्स, साबुन, शैम्पूज, चॉकलेट या क्रीम या ऐसी कई कंपनियों की ब्रांड एम्बेसडर बनकर खूब पैसे कमाती हैं। अगर आपको वाकई में टीवी पर दिखाई देने की इतनी ही इच्छा है तो ऐश्वर्या राय की तरह मैं आंखें दान करूंगी या फिर बच्चों को पल्स पोलियो दिलवाऊंगी, ऐसा कहिएगा। लोग आपको सिर्फ पहचानेंगे नहीं, इज्जत भी करेंगे। आई नो एंड आई बिलीव दैट वन डे शी इज गोइंग टू बी अ ग्रेट पर्सनालिटी। थैंक यू वेरी मच।
हे, तेरा बलात्कार करना मेरे लिए कोई बड़ा काम नहीं है। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मुझे तो तुझे लूटने से ज्यादा तुझे हारते हुए देखना पसंद है। तुझे अगर पतंग की तरह उड़ना है और तू चाहती है कि लोग तुझे देखें, तो इस कहानी का लेखक मैं और कलाकार तू। ए, निकल जा। 1 मिनट, अगले 1 घंटे में अपने आने का डेट और टाइम मुझे बता दे। नहीं बताई तो मैं खुद आऊंगा, और आ गया तो तू अच्छी तरह जानती है। माइंड इट। सर अपॉइंटमेंट लिया क्या? अपॉइंटमेंट की जरूरत नौकरों को होती है रे, मौत को नहीं। तो एसीपी साहब यहाँ तक आ गए? पुलिस स्टेशन चलोगी तो शिल्पा नाम की लड़की तेरी औकात के बारे में सब कुछ बता देगी। चल बेटे, चलते हैं। मैं कौन हूँ जानते हो ना? सकलेचा को हटा दिया जाए तो तेरे में और यहाँ पे काम करने वाले मजदूर में कोई फर्क नहीं है बेटे। What happened? हर बार मैं नहीं बता सकता। पुलिस स्टेशन चलो, वहीं बताऊंगा। No. चुपचाप चलोगे तो इज्जत बची रहेगी। नाटक करोगे ना तो कपड़े उतार के खींच के ले जाऊंगा। Mr. Pandey, officer is online. सर, पांडे, क्या बात है? अटेम्प्ट टू रेप सर। पैसे वाले और कुछ पॉलिटिशियन समझते हैं कि पूरा देश उन्हीं से चलता है, इसलिए लोग हमको विलन की तरह देखते हैं। मेरे लिए क्या ऑर्डर है? छोड़ना मत, स्टेशन लेकर जाओ उसको। यस सर। लॉयर के आने से पहले उसकी जम के खातिरदारी करो। यस सर। जरा जोर से करना। एफआईआर तो हो चुका है, सॉरी सर बोल के निकलो। सॉरी सर, एफआईआर तो लिख चुकी है। फोन उसको दो। सकलेचा साहब, एफआईआर लिखा जा चुका है तो अदालत में पेश करना होगा। पुराने लोग अब नहीं रहे, ये जो नए लड़के आए हैं हायर ऑफिसर का वेट ही नहीं करते। इट्स बेटर आप किसी अच्छे लॉयर से कंसल्ट कर लें। तू साउथ की फिल्मों का हीरो नहीं है कि तेरे घूर कर देखने से तेरी आंखों से आग निकलेगी, और मैं मोम नहीं हूं जो उससे पिघल जाऊंगा। आंखें उखाड़ के तेरे माँ बाप के गले में लॉकेट बनाकर डाल दूंगा। चल साले। ए! Yes, I am Rajendra Saklecha. हेलो, This is my wife. नमस्ते। नमस्ते। प्लीज। Thank you. सर, टेल मी, व्हाट्स द एज? मेरा बेटा 25 साल का है। मैरिड? अभी हुई नहीं है। तभी तो ऐसा किया। लड़की की फैमिली? मिडिल क्लास। बाप हेड कांस्टेबल है। गो। ये मिडिल क्लास और पुलिस डिपार्टमेंट दोनों ही बहुत डेंजरस होते हैं। लीजिए सर। माई वाइफ। नमस्ते जी। और आपके बच्चे? अब वो जरूरी है क्या? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? लो क्लास वालों को पैसे देकर चुप करा सकते हैं, हाई क्लास वाले तो इसे बहुत कॉमन समझते हैं। ये मिडिल क्लास के लोग हैं ना, यही लोग आबरू इज्जत की बात करते हैं। देखिए, पूरी सोसाइटी में वकीलों से नफरत करने वाली बस एक ही कौम मौजूद है, पुलिस। आप बताइए क्या करें हम? कुछ तो कीजिए। इकलौता बेटा है। अच्छी बात है, उसकी शादी नहीं हुई है, दूसरा कोई वारिस भी नहीं है। हेलो। मंजूनाथ। कौन मंजूनाथ? मुझे उस गुनाह की सजा दिलाना चाहते हो जो मैंने किया ही नहीं। अगर मुझे सजा हुई तो? सजा तो होगी ही। जब रॉय ने केस ले लिया तो सजा कंफर्म है। अगर मुझे कोई सजा हुई तो मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा जो आज तक किसी ने सुना तक नहीं होगा, आईपीसी सेक्शन में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। पहले तो जेल के बाहर तो आ जा, उसके बाद भी तेरा खून उसी तरह से खौल रहा हो तो उसे ठंडा करने का उपाय ढूंढ लूंगा। आपका बेटा कहां पर है? हवालात में। वहां ऑफिसर कौन है? शंकर पांडे।
आवाज निकाली तो पकड़ के मारूंगा, बता दो उसे। अदालत में देख लेंगे उसे। हमसे पंगा लेने चला है। नमस्कार। क्या हुआ, पूरी टोली के साथ आए हो? बेल के कागजात भी साथ लाए होगे, सड़क छाप कुत्ते को छुड़वाने के लिए। मिस्टर, माइंड योर लैंग्वेज। आई एम सॉरी, गले में सकलेचा नाम का बिल्ला जो पहना था, इसीलिए मैं उसको कुत्ता समझ बैठा। वो तो ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या है? ये क्या वकील साहब, आप तो बिल्कुल अनजान से बन रहे हैं। इसके ऊपर रेप अटेम्प्ट हुआ है, इसे धमकाया गया है, मेंटली हरास किया गया है। ओ, एक साथ 3-3 केस। अटेम्प्ट का केस किस लिए? रेप हो गया, यही केस डाल दो ना, सर्टिफिकेट मैं दिला दूंगा। क्या बात है, बेटी की जान से ज्यादा ड्यूटी प्यारी हो गई। मैं क्या करूं सर? There is a problem. A participant of Miss India contest should be virgin. Do you know the meaning of virgin? कुंवारी, जिसकी इज्जत नहीं गई है, वो कन्या। वैसे रैंप पे चलने वाली हर लड़की को पता होता है वो क्वालिफाई नहीं होगी। साबित कर सकती हो ऐसा नहीं है, मगर ये साबित करने के लिए अदालत जाना पड़ेगा। एक बार जब अदालत में आ जाओगी, वहां पर क्या क्या होगा, कैसे होगा, तब तक तो मिस इंडिया कॉन्टेस्ट खत्म हो चुका होगा। सो डिसाइड कर लो, बदला लेना है या फिर कुछ हासिल करना है। गलती हो गई है, ओके, सब ठीक हो जाएगा। गटर खोदने जाओगी तो बदबू भी ज्यादा फैलेगी। वैसे भी तुम्हें अपनी प्रिपरेशन के लिए पैसे चाहिए, पैसे ये लोग दे देंगे। पैसे लेकर यह केस सेटल कर दो। अगर कोर्ट में पहुंच गई तो इस केस को जीतने के लिए मैं तुझे तबाह कर दूंगा, तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगा मैं। बस एक बार कह दो कि ये केस जरूरी है, तब सिर्फ ये बड़े लोग ही क्या, दलालों के साथ साथ सरकार के बड़े मंत्री भी क्यों ना आ जाए, सबको उंगली पे नचाने का वादा करता है ये शंकर पांडे। देखो बहन, जो हो गया सो हो गया। आप बताइए आपको क्या मदद चाहिए, हम करेंगे। मिस्टर सुरेंद्र, अगर अदालत में जाओगे तो दोनों परिवारों की इज्जत चली जाएगी। आप लोग लड़की के माँ बाप हैं, याद रखिए। जाने दीजिए सर, इसे यहीं खत्म करते हैं। मैंने कहा था मॉडलिंग मत करो, लेकिन सुना ही नहीं। आई एम रेडी। शिल्पा, खेल खत्म हुआ एसीपी साहब, हमारे लड़के को तुरंत छोड़ दो। देर करोगे तो मीडिया वाले आ जाएंगे। आने दीजिए ना। आते ही पूछेंगे वो, सकलेचा के बेटे को क्यों पकड़ाया तुमने, यहाँ लाने के बाद केस क्यों नहीं किया तुमने। कहेंगे कितने मिले हैं। सुनो बाकेलाल, छोड़ो, वैसे भी इन कुत्तों के लिए हवालात में जगह नहीं है। घर पे आके पैसे ले जाना। चलो जल्दी, कम ऑन फास्ट। कैमरा पैन करो। सर, सकलेचा जी के बेटे को आप क्यों लाए थे? एक मासूम लड़की के रेप अटेम्प्ट करने के जुर्म में। तो फिर छोड़ क्यों दिया? उन्होंने साबित कर दिया कि वो लड़का मर्द नहीं है। साथ में डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी लाए थे। घर पर होता तो साड़ी पहनता, पुलिस स्टेशन आया इसलिए पैंट पहन के आया है बेचारा। सर, एसीपी साहब ने जो कहा वो सच है? 16 आने सच है। अगर वाकई में मर्द होता तो सामने जो साहब खड़े हैं वो हमारी छुट्टी कर देते। समझौते के लिए दलालों को साथ लेकर नहीं आते ये। वकीलों को तुम नहीं समझते, पुलिस वालों को तुम नहीं समझ सकते। तुम लोग हालात के हिसाब से रंग बदलते तुम हो। लोग कानून की किताब पढ़कर झूठी कहानियां रचने में बहुत माहिर हो। हम लोग बिजली से भी फास्ट हैं। हम लोग सोच से भी फास्ट हैं। इंसाफ की आग में सबूत नाम की आंधी को मिलाकर जला देते हैं हम लोग। उसी आग पर सच्चाई का पानी डालकर उसे बुझाते हैं हम लोग।